नमस्कारम। मैं संजय पाल शुरान आपका स्वागत करता हूं। आज है 1 अप्रैल। आज से नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा है। साथ में आज अप्रैल फूल भी है। आप विद्यार्थियों के लिए सीखने के लिए कुछ नवाचारी पहलू इस वीडियो में शामिल हैं। वीडियो को पूरा देखें। जब आप तैयारी करने की यात्रा शुरू करते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण होता है कुछ बिंदुओं पर गौर करना। अप्रैल फूल और आपकी तैयारी की यात्रा। वैसे अप्रैल फूल बेवकूफ़ बनाना नहीं है, लेकिन हंसी ठिठोली का एक आयाम हम मान सकते हैं अप्रैल फूल को। लेकिन भ्रम में रहना और विद्यार्थी किस प्रकार से खुद ही अप्रैल फूल बनता है, जिसमें उसे कोई खुशी नहीं मिलती, अंततोगत्वा उसे परेशानियों का सामना ही करना पड़ता है। किस परीक्षा की तैयारी करें, इसको लेकर आप अपने आप को भ्रम में रखते हैं। किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए कुछ आयाम हो सकते हैं जिनके आधार पर आप तय करें कि आप किसकी तैयारी करेंगे। वो रुचि हो सकता है, आपकी क्षमताएं हो सकती हैं, या अन्य कोई आयाम भी हो सकता है। लेकिन आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है, सेकंड ग्रेड की करनी है, रीट की करनी है, या अन्य किसी परीक्षा की करनी है, क्या आप रुचि और क्षमता का मूल्यांकन करते हुए, खुद की रुचि और खुद की क्षमताओं का मूल्यांकन करते हुए आप चुनते हैं या नहीं चुनते, या आप देखें। दूसरी बात, जब आप तैयारी की यात्रा में पुस्तकों का चयन करते हैं, क्या उसमें भी आप वैज्ञानिक मनोवृत्ति को आधार बनाकर पुस्तकें तैयारी का आधार बनाते हैं? जैसे वैज्ञानिक आधार ये है कि आप आधारभूत किताबों को पढ़ें, जैसे आरबीएससी की पुस्तकों को या फिर एनसीईआरटी की पुस्तकों को। लेकिन बहुतायत में विद्यार्थी तैयारी की यात्रा की शुरुआत गाइडों के माध्यम से करता है, जो मुझे लगता है कि उनकी तैयारी के नींव को प्रभावित करता है। इस पर आपको गौर करना चाहिए। विद्यार्थी पाठ्यक्रम की उपयोगिता को लेकर भी अप्रैल फूल बनता रहता है खुद ही। पाठ्यक्रम की इम्पोर्टेंस इतनी ज़बरदस्त है, वो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 2 आयाम होते हैं, पाठ्यक्रम की उपयोगिता और ओल्ड पेपर। ये जो ओल्ड पेपर हैं, वो आपको ये बताते हैं कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। और इन दोनों पेपरों का साथ आपके पास होना चाहिए। ये आपकी तैयारी की यात्रा के सबसे विश्वसनीय सारथी हैं। लेकिन आप पाठ्यक्रम को और ओल्ड पेपर को छोड़कर न जाने किन किन को अपना सारथी मान लेते हैं, जो बीच मझधार में आपको डुबोने का कार्य करते हैं। इसलिए मैं ये अक्सर कहता हूँ कि आपके सबसे अनुशासित यदि कोई दोस्त हैं तो वो पाठ्यक्रम है और ओल्ड पेपर है। पाठ्यक्रम आपको ये बताता है आपको क्या पढ़ना है, और ओल्ड पेपर्स आपको ये बताते हैं कि पाठ्यक्रम से परीक्षा में किस प्रकार के सवाल पूछे गए, सवालों को पूछने की प्रकृति क्या थी, सवालों की गहराई क्या थी, उनका कठिनाई का स्तर क्या था। तो आप इन दोनों के संदर्भ में यदि अप्रैल फूल बनते हैं, खुद के द्वारा या किसी और के द्वारा, तो उसके परिणाम निश्चित रूप से अच्छे तो नहीं होंगे। आपके पढ़ने का तरीका, आप किसी भी सामग्री को जब पढ़ते हैं तो किस प्रकार से पढ़ते हैं, उसको पढ़ने का क्या आपने एक वैज्ञानिक तरीका विकसित किया है? क्या उसके पढ़ने का कौशल आपने कहीं से सीखा है? किसी भी पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं तो उसको किस प्रकार से पढ़ें, उसमें से महत्वपूर्ण चीज़ों को किन पैमानों पर खोजें और अंडरलाइन करें, जो चीज़ अंडरलाइन कर ली है उसका किस प्रकार से बार बार रिवीजन करें,
और खुद को मूल्यांकन करने की महत्ता को समझें। यहाँ भी विद्यार्थी खुद को जबरदस्त तरीके से भ्रम में रखता है, क्योंकि जो टेस्ट है, जो मूल्यांकन है, वो आपकी तैयारी को परखता है। और मैं यदि कहूँ कि वो आपको आपकी औकात से परिचय करवाता है। इसलिए अक्सर विद्यार्थी टेस्ट पेपर, टेस्ट सीरीज और खुद के मूल्यांकन से बचते हैं, क्योंकि सच का सामना कोई भी नहीं करना चाहता। और जो सही अर्थों में सच का सामना करते हैं और निश्चित रूप से बेहतर परिणाम लेकर आते हैं। गलतियों को सुधारना और कर्म पर फोकस करना। जब आप खुद का मूल्यांकन करेंगे तभी तो समझ में आएगी कि आपको क्या याद है, क्या याद नहीं है, क्या आप भूल गए, किस क्वेश्चन को पढ़ने में आपने गलती की। ये सब चीज़ें आपको केवल और केवल टेस्ट सीरीज ही बता सकती है। कर्म पर फोकस करें। इसका मतलब ये है कि सर बताएं विज्ञप्ति कब आएगी, विज्ञप्ति में कितनी पोस्ट होंगी, कब परीक्षा होगी, कब उसकी आंसर की आएगी, कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, कब नियुक्ति मिलेगी, मुझे नियुक्ति कहाँ मिलेगी। इन सभी बातों पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। अब विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं कि साहब फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आए, सेकंड ग्रेड की आए, रीट का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा विज्ञापन आए, रीट मेंस का पाठ्यक्रम हो, लेकिन इन सब पर आपका नियंत्रण कतई नहीं है। आपका नियंत्रण केवल और केवल एक आयाम पर है, एक चीज पर है, वो है कर्म, वो है आपके द्वारा की जा रही तैयारी। तो प्लीज़ यहाँ पर भी आप अप्रैल फुल खुद को नहीं बनाएं, तैयारी पर फोकस करें। अगला जो आयाम है कि नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा है। आज 1 अप्रैल से, कल 31 मार्च था। नया वित्त वर्ष लेखा जोखा करने का अवसर है, और ये लेखा जोखा आप विविध आयामों के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे कि आर्थिक तो निश्चित रूप से है ही, 31 मार्च तक आपकी आय और व्यय क्या थी, इसे आप अपनी ITR के माध्यम से दिखाते हैं। जो दुकानदार हैं, व्यवसायी हैं, वो भी अपनी खाता बही को 31 मार्च तक देखते हैं। लेकिन आप विद्यार्थियों के संदर्भ में भी ये बात लागू होती है। आप ये देखें कि पिछले एक वित्त वर्ष में आपने क्या अपनी तैयारी में प्लस किया, जिसकी वजह से आपको गवर्नमेंट जॉब मिले। तो वो बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आपकी तैयारी में आपने क्या कमियां रख दी, क्या और था जो आप कर सकते थे। और मैं एक बात अक्सर विद्यार्थियों को टेलीग्राम ग्रुप पे कहता हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ आप मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को जो है सवाल पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है वो। मैं वहाँ ये कहता हूँ कि 26 सितंबर को रीट की परीक्षा हुई। आज 6 महीने से अधिक का समय हो गया है रीट की परीक्षा को, और अब भी बहुतायत में जो स्टूडेंट हैं, या जिसको मैं कैंडिडेट कहूँगा, अभ्यर्थी हैं, वो ये तक नहीं तय कर पा रहे हैं कि हमें फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है, सेकंड ग्रेड की करनी है और रीट की करनी है, जो उनके लिए बेहद नुकसानदेह होने वाला है। इसलिए नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा है, आप अपनी तैयारी का लेखा जोखा जरूर करें। कुछ पहल हमने की हैं यश गुरु एप्लीकेशन के माध्यम से। ये वो टेस्ट सीरीज हैं जो आपको यश गुरु एप्लीकेशन पर मिलेगी। आप चाहें तो इनके बारे में देख सकते हैं। हमारी टेस्ट सीरीज की जो पहली और 5वीं विशेषता है, वो हमें बाकी एप्लीकेशन और टेस्ट सीरीज से अलग बनाती है। जिस भी परीक्षा का या प्रश्न पत्र का हम टेस्ट सीरीज लेते हैं, उससे पहले हम ओल्ड पेपर विद्यार्थियों को डाउनलोड के लिए देते हैं, टाइप करवा के। और 5वीं जो भी टेस्ट सीरीज आपने अभी ऊपर ये देखी थी, इनमें सब जितनी भी टेस्ट सीरीज हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड की हो, सेकंड ग्रेड की हो, रीट की हो, परीक्षा से 40 दिन पहले हम आपको डाउनलोड के लिए वो पेपर दे देंगे, जिसमें आंसर की भी शामिल होगी। विद्यार्थियों की बहुत बड़ी समस्या ये है कि उनके पास RPSC के प्रीवियस ईयर के पेपर टॉपिक वाइज नहीं है।
इस दिशा में हमने कार्य किया है और फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के ये जो पेपर हैं, यहाँ आपको वरिष्ठ अध्यापक की ये 5 परीक्षाएं, स्कूल व्याख्याता की ये 5 परीक्षाएं, इनके जो सवाल पूछे गए हैं आरपीएससी के द्वारा, उनको हमने टॉपिक वाइज अरेंज किया है। वरिष्ठ अध्यापक के जीके पेपर को, पाठ्यक्रम को हमने 65 भागों में बांटकर आपके लिए उपलब्ध करवाए हैं क्वेश्चन, और स्कूल व्याख्याता के जो पेपर है उसमें लगभग 70 बिंदुओं में बांटकर आपको पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाया है। बुक जो है ये 4 अप्रैल को पब्लिश होके आ जाएगी। वहाँ आप ऑनलाइन ऑर्डर देकर मंगवा सकेंगे। यहाँ मोबाइल नंबर को हाइड कर दिया है और इसके लिए हमने टेलीग्राम चैनल भी बना दिया है। आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर यश गुरु पब्लिकेशन। राजस्थान जीके में राजस्थान जीके का चिराग है, उसके लिए भी पुस्तक हमने प्रकाशित कर रहे हैं। 750 बेहतरीन सवाल हैं जो इन परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। साथ ही जो प्रश्नों का स्रोत है वो राजस्थान अध्ययन की पुस्तकें और सामाजिक विज्ञान की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की पुस्तकों से सवाल बनाए गए हैं और ये सवाल केवल और केवल राजस्थान जीके से संबंधित हैं, सुपरफास्ट रिवीजन के लिए हैं और बहुत सारी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होने वाले हैं। ऑनलाइन ऑर्डर देकर आप जो हैं वो इन्हें घर पे मंगवा सकते हैं। निष्कर्ष के रूप में यदि कहें तो आज 1 अप्रैल आपके लिए सुअवसर है खुद को देखने का, मूल्यांकन करने का कि आप कहीं खुद को ही अप्रैल फुल बनाकर परेशानी में तो नहीं पड़ने वाले हैं। और आपकी तैयारी को लेकर कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम चैनल यश गुरु पब्लिकेशन से संबंधित होगा, जहां आप हमारी आगामी पुस्तकों के बारे में जानकारी ले सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप पर आप मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को रात को 9 बजे मैसेज कर सकते हैं। मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।